उधर पंजाब के अमृतसर में उस वक्त हाहाकार मच गया जब स्वर्ण मंदिर के अंदर राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर एक आदमी ने गोलियां चला दी। हालांकि सादी वर्दी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उस हमलावर को पकड़ लिया और उसके हाथ को ऊपर की तरफ कर दिया, जिससे गोली दीवार से टकरा गई। सुखबीर सिंह बादल पर हमला तब हुआ जब वो सिखों की सबसे बड़ी संस्था श्री अकाल तख्त की तरफ से दी गई सजा को पूरा करने के लिए स्वर्ण मंदिर परिसर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने गेट पर सेवादार के कपड़े पहनकर पहरेदारी की। सुखबीर सिंह बादल के एक पैर में चोट लगी थी और उसी वजह से वो व्हीलचेयर पर भाला पकड़कर बैठे नजर आए। उनके आसपास सादी वर्दी में कुछ सुरक्षा कर्मी भी तैनात दिखाई दिए। सुबह का वक्त होने की वजह से गुरुद्वारे के अंदर लोगों की भीड़ नजर आई। उसी दौरान हमलावर गुरुद्वारे में माथा टेकने के बहाने पहुंचा। उसने अपनी कमर से पिस्तौल निकाली और फिर उसे लेकर सुखबीर सिंह बादल की तरफ दौड़ पड़ा। तभी वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया और उसके हाथ को ऊपर की तरफ कर दिया। हालांकि तब तक हमलावर ने गोली चला दी, लेकिन हाथ ऊपर होने की वजह से गोली दीवार से टकरा गई। गोली चलने के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। फौरन हमलावर को कई लोगों ने पकड़ लिया और उससे पिस्तौल छीनने में जुट गए। उसी चीना झपटी के दौरान हमलावर ने एक बार फिर गोली चला दी। बाद में पुलिस ने उस हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। उसके हाथों से पिस्तौल भी छीन ली। सुखबीर सिंह बादल पर जिसने हमला किया उसका नाम नारायण सिंह चौड़ा बताया गया। और पंजाब पुलिस के मुताबिक हमलावर नारायण सिंह चौड़ा गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक का रहने वाला है। नारायण सिंह चौड़ा का ताल्लुक खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा से होने का दावा किया गया। सूत्रों ने दावा किया कि पुलिस को नारायण सिंह चौड़ा के स्वर्ण मंदिर पहुंचने की भनक पहले ही लग गई थी और उसी वजह से पुलिस के लोगों ने सादी वर्दी में उस पर नजर रखी। सूत्रों ने बताया कि सुखबीर सिंह बादल के स्वर्ण मंदिर पहुंचने के बाद नारायण सिंह चौड़ा गुरुद्वारे में दाखिल हुआ। पहले वो घूमता रहा, इसके बाद वो धीरे धीरे गोल्डन टेम्पल के उस गेट की तरफ बढ़ा जहां सुखबीर सिंह बादल व्हील चेयर पर बैठकर सेवादार की ड्यूटी कर रहे थे। जब उसकी दूरी सुखबीर सिंह बादल से चंद मीटर रह गई तो उसने पिस्तौल निकाल ली और उन पर निशाना साधकर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन उस पर नजर रख रहे सुरक्षा कर्मियों ने गोली चलाने से पहले ही उसके हाथ को पकड़कर ऊपर उठा दिया। उस बाद जसवीर ते एक परमिंदर लड़का जिहड़ा उन्होंने ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੈਪਨ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੇ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ। सुखबीर सिंह बादल की हत्या करने में नाकाम रहने के बाद नारायण सिंह चौड़ा ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के जवानों ने उसे पकड़ लिया। स्वर्ण मंदिर के अंदर जिस तरह से सुखबीर सिंह बादल पर हमला हुआ उससे पूरे पंजाब में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे गोल्डन टेम्पल की सुरक्षा सख्त कर दी गई। और इसके बाद पुलिस ने हमलावर नारायण सिंह चौड़ा से पूछताछ शुरू की ताकि यह पता लगाया जा सके कि सुखबीर सिंह बादल की हत्या की प्लानिंग क्यों की गई थी और उस साजिश में कौन कौन शामिल रहा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 68 साल का नारायण सिंह चौड़ा खालिस्तान समर्थक है और वो कई आतंकी गतिविधियों में भी शामिल रह चुका है और इससे पहले 2 बार चंडीगढ़ पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया था। पुलिस के मुताबिक नारायण सिंह चौड़ा आतंकी संगठन बब्बर खालसा से जुड़ा रहा है। इसके अलावा उसके कट्टरपंथी संगठन लिबरेशन फोर्स अकाली फेडरेशन से भी जुड़े होने का दावा किया गया। 1984 में नारायण सिंह चौड़ा पाकिस्तान भाग गया था। वहां से लौटने के बाद उसने पंजाब में हथियारों की तस्करी शुरू कर दी थी। चंडीगढ़ बुड़ैल जेल केस में भी नारायण सिंह चौड़ा आरोपी रह चुका है, क्योंकि उस जेल ब्रेक के दौरान जगतार सिंह हवारा भाग गया था जो आतंकी संगठन बब्बर खालसा का चीफ था। इसी वजह से जांच एजेंसियों ने शक जताया कि सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले के तार बब्बर खालसा से जुड़े हो सकते हैं। नारायण सिंह चौड़ा पंजाब के गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक का रहने वाला है। जैसे ही उसके गोली चलाने की खबर उसके घर पहुंची, वहां हड़कंप मच गया। ना मैनू नहीं लगता स्वर्ण मंदिर के अंदर सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले के बाद अकाली दल ने पंजाब सरकार पर हमला बोला। उसने दावा किया कि खालिस्तानी आतंकियों ने पाकिस्तान की मदद से सुखबीर सिंह बादल को मारने की कोशिश की और इसीलिए अकाली दल ने इसकी जांच एनआईए से करवाने की मांग की ताकि पूरी साजिश से पर्दा उठ सके। आशंका जताई गई कि हमलावर नारायण सिंह चौड़ा ने सुखबीर सिंह बादल की हत्या की पूरी तैयारी की थी। दावा यह भी किया गया कि एक रोज पहले भी ट्रेकी करने के मकसद से वो स्वर्ण मंदिर पहुंचा था, लेकिन उसने पूरी तैयारी के साथ दूसरे दिन हमला बोला। एक रोज पहले सुखबीर सिंह बादल श्री अकाल तख्त से मिली सजा पूरी करने के लिए स्वर्ण मंदिर पहुंचे थे। 30 अगस्त को श्री अकाल तख्त ने सुखबीर सिंह बादल समेत अकाली दल के कई नेताओं को सजा सुनाई थी।
और सभी को गुरुद्वारे में बर्तन धोने समेत वहां सेवा करने की सजा दी थी। एक रोज पहले भी सुखबीर सिंह बादल ने गले में तख्ती लटकाकर और सेवादार के कपड़े पहनकर घंटा घर के बाहर पहरेदारी की थी। सुखबीर सिंह बादल पर आरोप था कि उन्होंने 2015 में बेअदबी मामले में दोषियों को सजा नहीं दी थी। इसके अलावा 2007 में ईश निंदा के आरोपी गुरमीत राम रहीम को माफी दिलाने में मदद की थी। उसी मामले में सुखबीर सिंह बादल दूसरे दिन भी सजा पूरी करने स्वर्ण मंदिर पहुंचे थे, लेकिन सेवादार की ड्यूटी करने के दौरान उन पर हमला हो गया, जिसमें वो बाल बच गए। इसके बाद अकाली दल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से इस्तीफा मांग लिया। सूबे दी लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था वास्ते भी बिल्कुल 100% ਉਹਦਾ फेलियर है। मुख्यमंत्री साहब ਨੂੰ इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि नारायण सिंह चौड़ा के हमला करने के बाद भी सुखबीर सिंह बादल ने स्वर्ण मंदिर में अपनी सजा पूरी की। उन्होंने पहरेदारी के बाद जूठे बर्तन भी धोए। उनके अलावा अकाली दल के दूसरे नेताओं ने भी गुरुद्वारे में सेवा की। लेकिन अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के अंदर सुखबीर सिंह बादल के हुए हमले के बाद पंजाब की सियासत गर्मा गई। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर ने तो एक चौंकाने वाला दावा कर दिया। उनके मुताबिक उस बात की भी जांच की जाएगी कि कहीं यह हमला सहानुभूति लेने के लिए तो नहीं करवाया गया। इसीलिए अकाली दल से लेकर तमाम विपक्षी दलों ने पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। क्योंकि जिस तरह से स्वर्ण मंदिर में घुसकर सुखबीर सिंह बादल की हत्या की कोशिश की गई, उससे राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने शुरू हो गए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से ही राज्य में गुंडों और आतंकियों ने फिर से सिर उठाना शुरू कर दिया। केजरीवाल भगवंत मान ने वादा किया था पंजाब को विकास का गढ़ बनाएंगे, पर उन्होंने कानूनी व्यवस्था की धज्जियां उड़वा दी हैं। कांग्रेस ने सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले की निंदा की और साजिश की जड़ तक पहुंचने के लिए जांच की मांग की। ये बहुत गलत हुआ है और बड़ी गलत मानसिकता वाले लोग हैं जिसने ये हमला किया। हालांकि पंजाब सरकार ने इस मामले में फौरन जांच के आदेश दे दिए और जल्द ही पूरी साजिश से पर्दा उठाने का भरोसा दिया। गहराई नाल जांच की जावे ते बहुत जल्दी कि उहदे पिछे की कारण सी, कौन उहदे पिछे हथ कीदा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हमले में सुखबीर सिंह बादल को बचाने के लिए पंजाब पुलिस की तारीफ भी की।